ये इसको अटका दो यार, ये किसी के चेहरे में दिखते हैं। क्या सुन, आप सुन बोल रहे कुछ मेरे से हाँ। आप सुना आप अच्छा सुनाते हो। ये सुनाऊंगा तो मैं मन वचन और कर्म में क्या अंतर हैं? है? मन वचन और कर्म में अंतर क्या है? ये बहुत इधर की चीज है। देखिए, सांसारिक हम समझें, मन कोई चीज ही नहीं है। ये जो हमने यहाँ पर रहकर जो इकट्ठा कर रखे विचार, यही मन है। कोई चीज है क्या? विचार कोई चीज होती क्या? हाँ, किताब पढ़ ली, कथा सुन ली, उसने उस मंदिर के बारे में बताया, इसने इसके बारे में बताया, इसने इसके बारे में बताया, माता पिता ने कुछ बताया, बड़े बुजुर्गों ने कुछ बताया, वो सब बातें हमारे अंदर जो इकट्ठी हैं, वो मन है हमारा। अब मन, वचन और कर्म, वचन भी उसके अनुसार हम बोलते हैं, वचन ही नहीं बोलना। हाँ, जो हमारे पास इकट्ठा है, अभी आपसे कुछ भी पूछें या आप खुद भी कुछ बोलें, कहाँ से बोलते हैं? बोलते तो अपनी शक्ति से, अपनी जबान से, अपने मुंह से, किंतु बोलेंगे क्या? वही मन के बारे में, वही विचारों के बारे में, वही जो सीख रखा है, वही जो सुन रखा है, वही जो समझ रखा है संसार से, वो वचन आपके हैं। और कर्म भी कैसे करोगे? नए करना संभव ही नहीं। ऐसा कोई कर्म बता दो आप कर सकते हो जो आज तक कोई ने नहीं किया है। ऐसा कोई कर्म दिमाग कर सकते हो? नहीं। क्यों भाई? कोई नया नहीं हो सकता। अभी कोई नया बता दे तो, जो आपको पता नहीं और बता दे तो नया हुआ कि नहीं? मगर आपको न बताएं जब तक कुछ भी नया नहीं। वो कर्म भी वही है। और इनने कह दिया कि मन वचन कर्म में अंतर नहीं होना चाहिए, यानी मन में जो चीज है वही वचन में होना चाहिए और वही हमारे कर्मों में होना चाहिए। किंतु ये कोई ज्ञान नहीं है। देखिए, सीखा हुआ ज्ञान ज्ञान नहीं है। आप चाहे गीता जी कंठस्थ कर लें, आज चाहे चारों वेद कंठस्थ कर लें और उन अनुसार आप बात करें, ये ज्ञान नहीं, भी बिल्कुल अज्ञान है। ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो आपके पास है और कहीं सीखने की जरूरत नहीं, किसी में सुनने की जरूरत नहीं। अब चूंकि सबने इसको ज्ञान बता रखा, इसीलिए हम भी कंफ्यूज होते हैं, हम भी संदेह के घेरे में हैं। अरे यार सब तो इसका कह रहे हैं, अरे यार सब तो ऐसा कह रहे हैं, अरे यार सब तो ऐसा कह रहे हैं। ज्ञानी यही तो बात कर रहा है, सब जो कह रहे हैं वो सही नहीं है। फिर तू तेरे हिसाब से देख ले सही क्या। कल ही इसमें आया पेपर में, थोड़ा सा अधूरी बात, अब वो बेचारे कितने के लिख सकेंगे। लिखना तो वहां तक थे और सही वहां तक है, वो आधा सत्य है। ईमानदारी देखिए पूरा सत्य है। कहीं सीखने की जरूरत है क्या? कुछ सीखा हुआ है क्या? है
तुम्हारा क्या है ये तुमको पता है, मेरा क्या है ये मेरे को पता है। मेरा मैं खा लो, तुम्हारा तुम खा लो, मेरा मैं रख लो, तुम्हारा तुम रख लो, मेरा मैं उपयोग करो, तुम्हारा तुम उपयोग करो, मैं तुम्हारा छीनूँ नहीं, तुम मेरा छीनो नहीं, मेरा कोई छीने नहीं, मैं किसी का छीनूँ नहीं। ईमानदार है। कहाँ सीखने की जरूरत, किससे सीखने गए? ये सत्य है? ये धर्म है। अब यहाँ तो सीखे हुए की बात कर रहे हैं। मन वचन कर्मों से एक होना चाहिए। असल में आपको पूछना नहीं आया, यहाँ तक है वो। हाँ, आपके शास्त्र भी कहते हैं, ज्ञानी भी कहते हैं कि मन वचन कर्म अलग अलग नहीं होना चाहिए। हाँ, अरे मन खुद ही इतना संदेहास्पद है कि कुछ भी सत्य नहीं होता। एक तरफ क्या कहते हैं, दूसरी तरफ क्या कहते हैं, वही चीज़ उनके खिलाफ हो जाती है, वही चीज़ फेवर में एक खिलाफ हो जाती है, वही बात आगे चल के खिलाफ। क्यों? परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। पर ईमान और सत्य कभी बदलते नहीं। कितनी बड़ी बात है वो। किसी पढ़ाई की, लिखाई की, नौकरी की, धंधे की, पद की, प्रतिष्ठा की, यश की, कीर्ति की, स्वास्थ्य की, अस्वास्थ्य की, कोई किसी की भी जरूरत नहीं। हम सब, सारी दुनिया का मनुष्य ईमानदार हो जाए, कोई देश बचेगा क्या? कोई देश का देश से झगड़ा रहेगा क्या? नहीं। काय का देश, किसका देश, कौन सा देश? आप अपनी कमाई खा लो, मैं अपनी कमाई खा लूँ। किसी इंसान का इंसान से झगड़ा बचेगा क्या? हैं? जीव से भी झगड़ा बचेगा क्या? भाई वो उनका ईमान तो बहुत आगे की बहुत बड़ी चीज। मैंने शुरू में इधर आया तो कई लोग यूँ समझे, और यार बड़े धार्मिक हो गए ये, वो गौशाला का चंदा के लिए और गौशाला मदद देने के लिए और मदद कर, आप भी गौशाला खोल लो, फलाना कर लो। कई लोग आए मेरे पास, क्यों भैया गौशाला की जरूरत कब पड़ गई? क्या जरूरत है, क्या है, मेरे को ये बताओ। है अब आप कहो कैसी उल्टी बात कर रहे, गौशाला जैसी कोई चीज़ नहीं, धार्मिक काम है ये तो। गाय माता को पालें, भजन, उनको भोजन कराएं, उनको खाना पीना खिलाएं, कितना बड़ा धर्म है। क्यों खिलाएं? मैं नहीं देता किसी गाय को रोटी, मैं नहीं देता कुत्ते को रोटी। क्यों? कि उनका छीन लेना पाप है। तुमको देने की जरूरत क्यों पड़ गई? गाय को रोटी देने की, घास खिलाने की जरूरत क्यों पड़ी? हैं? तुम तो घास नहीं खाते, कोई खाते हो क्या? उनने छीना तुम्हारा, हैं? फिर तुमने उनका क्यों छीन लिया? खान देता उनको, तुमने छीना के नहीं। हैं? आज उनके लिए कोई जमीन नहीं बची कि वो घास चर ले। तुम सब हड़प गए। पहले तो उनका तुमने हड़प लिया और आपके तो गौशाला खोल दें, उनको खिलाएं पिलाएं, नहीं तो भूखे मर जाएंगी। क्या खिला पिलाओगे? अरे उनकी चीज उनको छोड़ दो, खान दो। मैं यहाँ तक कहता हूँ लोगों को कि पशु क्यों कहते गाय को? पशु उसको कहते हैं जो पाश में बंधा है। पाश है ना रस्सी, जिसको रस्सी में बंधा है उसको पशु कहते हैं। तो पशु बनाया किसने उसको? गाय को किसने बांधा? वो खुद बंध गई रस्सी लाके। फिर तुम इंसानों ने हैं उसका हक छीन लिया, हैं उसका दूध निकाल लिया, जबरदस्ती निकालने के लिए बांध के रख ली।
कि हमारे लिए बड़ी पौष्टिक चीज़ है, हम पहलवान हमारे बेटे को बनाएंगे। उसके बेटे के लिए उसने दूध बनाया था, हैं? उसका दूध निकालने के लिए, तुम्हारे स्वार्थ के लिए तुमने उसको पशु बना दिया। अब कहते हो हम गौ माता की सेवा करेंगे, उसको सेवा की जरूरत ही क्या थी, हैं? तुम बेईमान, तुम्हारी बेईमानी छिपाने के लिए क्या क्या करते हो, धर्म, फिर धर्म ले आते हो, हैं? ये धर्म है? ये धर्म है क्या? बोलो आप, हैं? सभी जमीन छोड़ दो अपने अपनी, गौ माता चरेगी, फिर हम भी मर जाएंगे। मर जाओ। कोई गौ माता तुम्हारे पे दया कर रही क्या, हैं? तुमने छीन ली और आज तुम ये बेईमानी को छिपाने का धर्म हो चुका है। सब धर्म अपने अपनी बेईमानी से छुपा रहे हैं। खा जाएं एक दूसरे का, माँ बाप का खा जाएं, भाई बहन का खा जाएं, हैं? और फिर उन पर दया करें, हैं? माँ बाप की सब प्रॉपर्टी लेके बैठ गए, उनको एक कोने में कर दिया, और उनको हम तो माँ बाप को रोटी दे रहे हैं, कितना बड़ा पुण्य कर रहे हैं? उनने जो कमाया था वो दे दो, सब पूरा ही खा लेंगे वो तो अपनी रोटी। हाँ, कर रहे हो ऐसा? नहीं, यहाँ तक कि सब खा भी जाएं और रोटी भी ना दें, वृद्धाश्रम में छोड़िया, हैं? और बात ईमानदारी की करते हैं। ये धर्म नहीं है, ये तो अधर्म है। धार्मिक बनना पड़ेगा, और धार्मिक नहीं मानेंगे जब तक सुखी भी नहीं हो सकते। धर्म ही सुख देगा, मगर धार्मिक होना। और धर्म क्या है? आप आपका खाओ, मैं मेरा। आपका मैं छीनने वाला कौन? आपका मैं बेईमानी से, तरकीब से, होशियारी से, चालाकी से ले लो और मैं मजे लूँ। आप समझते नहीं। मैं बैठ गया पोथी पानड़े लेके, मैं तो ज्ञानी हो गया, ज्ञान दूंगा तुमको, धर्म सिखाऊंगा, और चालाकी करके तुम्हारे से ठग के खा रहा, कमा के खाता है। ये कौन सा धर्म है? और बड़ा धार्मिक बन गया, तिलक भी लगा लूँ लंबा चौड़ा, कपड़े भी वैसे पहन लूँ और दिखूंगा बड़ा धार्मिक, और सब पैर पड़ेंगे, बड़े धार्मिक आदमी। वो खा क्या रहा? ठग के तुम लोग। और तुम कहाँ से ला के दोगे? वो चोरी करो, तुम और किसी को ठगोगे, दोगे 100 रुपये, ठग के लाओगे 1000 रुपये, 900 रुपये तुम खाओ, और जितना 1000 रुपये ठगा गया वो 1,00,000 रुपये ठगेगा। ये कर क्या रहे हैं? सिवाय एक दूसरों को बेवकूफ़ बना के खाने के और कुछ भी नहीं करना है। अरे कितना सरल था जीवन, वो क्यों नहीं हो जाए? अब आपके सामने एक चीज आती है, इसलिए नहीं, अब क्या करें? सब तो ऐसे ही, सब यही कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। अब सब कर रहे हैं तो वो डूबेंगे। भैया तो कर्म का फल भुगतना है। बाप करेगा तो बाप भुगतेगा, और बेटा करेगा तो बेटा भुगतेगा। जो करेगा वो भुगतेगा। मैं क्यों भुगतूं? हाँ, तो मैं तो कम से कम अच्छे अपने कर्म सुधार लूँ। सब करे तो करने दो। हाँ, ईमानदारी इतनी बड़ी चीज है, ऐसी चीज है, जरा सी बात देखिए आप, सब पढ़े लिखे हैं। एक सारी दुनिया में, भारत छोड़ो, मैं सारी दुनिया की बात कर रहा हूँ। सब कहते हैं, सारी दुनिया इस बात को मानती है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। सबसे अच्छी नीति है
दुनिया का हर आदमी जानता है कि नहीं? है क्या वो? जब सबसे अच्छी नीति है तो हो जाना ना भैया, हैं? एक नहीं, जब तुमको पता है और हर आदमी, दुनिया का आदमी, कोई पढ़ा लिखा ही नहीं, कोई बहुत हाई सोसाइटी का, ऊंची सोसाइटी वाला ही नहीं, फिर हर आदमी जानता है कि ईमानदारी से अच्छी कोई चीज़ नहीं। फिर तू क्यों नहीं हो गया भाई ईमानदार? नहीं होता, कोई भी नहीं होता। हाँ, यार मैं इतने सालों से ये काम कर रहा हूँ, कितने लोग आए, खूब आए हैं, बस और 2 साल रिटायरमेंट हो जाए फिर हम तो यही करेंगे। ऐसे भी है जिसने रिटायरमेंट लिया कंपलसरी, पहले ही ले लिया, रिटायर होते उसके पहले ही ले लिया कि अब हम यहीं आ जाएंगे, यहीं करेंगे, यही करेंगे, ज्ञान में ही चलेंगे। पर एक भी आज तक नहीं। फिर मैं अभी दूसरी तरह की बेईमानी करते थे, अब दूसरी तरह की करने लगा बस। और बोले चल नहीं रहा, होंगे, करेंगे, इतना सा काम निपटा के आ जाए। कभी नहीं होगा। कबीर की एक एक चीज, कबीर की नहीं, सभी ज्ञानियों की, क्या कहते, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब, फिर कब करेगा? और हम हर काम, अच्छा काम कल करेंगे और बुरा काम अभी करेंगे। बुरा काम सामने आ गया तो उसको पहले करेंगे, और अच्छा काम आया है, कोई बताए भी सही तो बोले बस थोड़ा सा काम बचा है, ये करके फिर आता हूँ, उसको कल पे रखेंगे। और वो कल कभी नहीं आता। क्यों? पल में प्रलय होने वाला है, फिर कब करेगा? उल्टा होना चाहिए, जो कम काम फिर करूँगा वो अभी कर ले। अब भी कल भी नहीं, घंटे भर बाद भी नहीं, 1 मिनट बाद भी नहीं। बुरा काम टाल दो ना, बुरा काम आए सामने तो उसको टाल दो, मगर नहीं, वो तो अभी करेंगे। बल्कि दौड़ दौड़ के करेंगे, सब काम छोड़ के करेंगे उसको, बुरे काम को, और अच्छे काम को टाल देंगे। ना सुन के गए लोग, वो आए ही नहीं, ये इतने से क्यों आ रहे हैं? फिर यहाँ तो अरे संभव ही नहीं है यार, बोल हो सकता है क्या ऐसा? भाई करके बता रहा हूँ, मानते नहीं हो आप, पता है, इसके बाद भी ये मानते थोड़ी कि ये भी ऐसे होंगे, मगर नहीं हूँ भले, मैं बेईमान हो सकता हूँ, किंतु मैं कह रहा हूँ कि आप लोग बताओ ना मेरी बेईमानी। चल मैं ईमानदार नहीं हूँ यदि, तो आप लोग बताओ, मैं कह दूँगा अरे यार ये तुम्हें गलती निकालते हैं तो कहना है। भाई आप बता तो सकते हो ना, मैं आपकी बता रहा हूँ कि नहीं? आप बता दो कि आप भी तो ऐसा करते हो। और यदि आपको नहीं दिखती मुझमें कोई बेईमानी तो फिर सीख लो इससे, क्या ये आदमी ईमानदार रह सकता है तो अपन क्यों नहीं रह सकते? अपन भी तो इंसान ही है। मगर कल फिर क्या करते हो, यदि थोड़ी देर के लिए आपने ये मान भी लिया कि ये है ईमानदार, तो फिर आप रह सकते हो, अभी हम नहीं रह सकते।
अभी हमको ये काम है, अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, अभी हमारा फलाना काम रहा है, वही कल पे छोड़ दिया, कल पे बोल। अरे पर क्या कर लो कि मौत आना है कि नहीं, पक्का आएगी ही। कब आएगी ये पक्का है क्या, कुछ पता है? कभी भी आ सकती। जब कभी भी आ सकती है तो अच्छा काम पहले कर लो, बुरा काम फिर कर लेंगे, हैं? एक बार अच्छे इंसान बन के देख ले, बुराई बिना काम ही नहीं चलता, फिर बुरा बन जाएंगे। कोई नहीं बनने देगा क्या? आज बनने दे रहा है तो कल कौन मना करेगा? मगर नहीं, 60 बरस की उम्र हो जाएगी जब तक कर लेंगे आप। अभी क्या जरूरत है, अभी बहुत जीवन पड़ा है। उस काम को बाद में और इस काम को पहले, हैं? और बात करते हैं वही मन की। देखिए, हाँ, यही तो मन है जो आप बात कर रहे हो, सवाल पूछ रहे हो। मन वचन कर्म क्या होता है, किताबों पढ़ा है, हमको नहीं मालूम। देखना, पूछने लगा, अरे मन वचन कर्म और कुछ नहीं है। हमारे मन के कारण, मन बहुत दुश्मन है तो मन बड़ा दोस्त भी है, ऐसा नहीं है। आपके पास दोनों तरह के विचार हैं। विचार ही मन है, चोरी कर लूं ये विचार है, चोरी नहीं करना चाहिए ये विचार है कि नहीं? ये भी तो विचार सीखा हुआ, ये यही सीखा। चोरी कर लूं ये विचार सीख लिया तो चोरी न करूं ये विचार भी तो है। मगर हम वो गंदगी को पहले पकड़ने जाते हैं, स्वच्छता को बाद में पकड़ते हैं। नहीं पकड़ेंगे, भले इसको दूर हटा देंगे, बाद में करेंगे। भाई बेईमानी करना सीख रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, दुनिया का लूट के खा लेते हैं, तो ये भी तो है कि नहीं खाएं, ईमानदारी से रहें, ये भी तो विचार ही है। इस विचार को नहीं अपनाएंगे। बेईमानी से रहने वाले में सुविधा लगती है हमको, क्यों कि आशा उसमें अच्छा खाना मिलने की, अच्छा पहनने मिलने की, खाली आशा। हाँ, मिलता कुछ नहीं, हाँ, उसमें वो आशा ज़्यादा दिखती है। थोड़े दिन कर लें, मस्त मौजा करेंगे, क्या मजा करेंगे? भाई ईमानदारी से जो दिया है, जो कमाया है, जो करा है, खा ले बस। क्यों बेईमानी का? पता है हमको, ये इतनी चीज यहाँ रखी है कि हम सबको, हम इतने दिन बैठे हैं, सबको पता है कि ये कौन सी चीज कौन लाया है। देखिए, पता है। अब ये चीज आप लाए, मैं क्यों खाऊं? मैं क्यों अपने बना लूं? ये होना चाहिए कि नहीं? है फिर डर उस चीज का, ये न खा जाए तो फिर इसको ताला चाबी में रखो, फिर इसकी सुरक्षा करो। क्यों? कि बेईमान बहुत भरे हैं। अब बताइए, मेरे दिमाग में आया था बहुत पहले कि हमारी सबकी कमाई में से 90% कमाई पुलिस, फौज, ये जो लोग हमारी सुरक्षा करते हैं, इन पे खर्च होता है।
यदि दुनिया का हर आदमी ईमानदारी से रहे तो इन सब की जरूरत पड़े क्या? कोई सरकारी महकमे की जरूरत पड़े क्या? नहीं है। कोर्ट कचहरी है, पुलिस, किसी की भी जरूरत नहीं। तुम तुम्हारा खाओ, मैं मेरा खाऊं। पुलिस में रिपोर्ट लिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ा। कितने लोग बच जाए काम करने वाले, और कितना काम हो और कितना संपन्नता है, पर यहाँ लूट के खा रहे हैं एक दूसरे का, इसलिए इन सब की जरूरत है। तो यदि वास्तव में स्वर्ग जमीन पे लाना चाहते हैं तो ईमानदार और न लाए सब, हम अपने पुरता लिया, हम तो स्वर्ग में रहें कम से कम, और रहेंगे निश्चित। सच्चे और ईमान ताजा आदमी, उसको कभी ये नहीं पछताना नहीं आता, पछतावा नहीं होता कि मैं कुछ चूक गया जीवन। वही जिंदगी में आखिरी पल पे भी कहेगा कि मैंने बहुत कमाई की है, मैंने जिंदगी भर कमाया है। ये रो के ही जाएगा जो बेईमानी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है, हरामपन कर रहा है, ये रोएगा ही कि साला मैं जिंदगी भर खराब काम करके जा रहा हूँ। ठीक है, आज इतने